बिहार विधानसभा का चुनावी रण जारी है। मीलों की खराब हालत प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है। बिहार के समस्तीपुर के एक कोने में रामेश्वर जूट मिल स्थित है। 1922 में 84 एकड़ क्षेत्र में स्थापित यह मिल कभी इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का प्रतीक मानी जाती थी। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता ने धीरे धीरे इसे राज्य की औद्योगिक तस्वीर में गिरावट का प्रतीक बना दिया। बिहार में बची कुछ जूट मिलों में शामिल ये मिल अब बंद होने के कगार पर है। आज मिल में सिर्फ 600-700 श्रमिक ही काम करते हैं, जो कि पहले इसके परिसर में काम करने वाले 4000 लोगों की संख्या से काफी कम है। रामेश्वर जूट मिल उत्तरी बिहार का एकलौता जूट मिल है, जिसमें बजट कम है, कोई नेता लीडर नहीं देखते हैं, और रह गया इसका पीएफ कहाँ जाता है, ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं, एसआई कहाँ जाता है इसका कोई देखने वाला नहीं। गरीब छुट्टी नहीं देता है, जो रिटेल हो गया 3 साल से 2 साल से उसको नहीं पैसा दे रहा है। उसके बाद जो है हम लोग के पेंशन हुआ नहीं जमा करता है मुजफ्फरपुर में जाके जो मिलेगा बुढ़ा सके। उसके बाद जो है जो हमको यश कटता है बीमार वाला वहाँ इलाज नहीं होता, वो पैसा नहीं जमा करता है। यही सब बात है, ढंग से नहीं चला रहा है, जूट नहीं मंगा रहा है। अब बगैर एग्रीमेंट के चला रहा है अभी 1.5 महीना। जूट मिल से कुछ ही दूरी पर एक चीनी मिल है, जहां कभी गन्ना उत्पादक किसानों की भीड़ अपनी उपज बेचने के लिए जुटती थी। आज यह बंद पड़ी है और कभी इस इलाके में फलते फूलते औद्योगिक अतीत की कहानी बयां करती है। अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही समस्तीपुर में ऐसी मिलों की खराब हालत प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरी है। कई लोगों का कहना है कि बिहार के मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने राज्य में बेरोजगारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे लोगों को रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार का अंदर में कभी कोई मिल नहीं चल रहा है। जो भी मिल था वो बिक्रिए हो गया, बैठिए गया, चलवे नहीं किया। जूटो मिल जो है, जूटो मिल वो भी टुकता करके एगो बिहार में था, वो भी बैठल जा रहा है। जूट मिल के साथे चीनी मिल भी बंद हो गया। कोनो मिले नहीं है बिहार में अंदर, जो कोई गरीब कमा कर खाएगा, इसके लिए बाहर भागना पड़ रहा है। आरजेडी जैसे विपक्षी दल राज्य में मिलों के बंद होने के लिए सीधे तौर पर एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बिहार में समस्तीपुर में विशेषकर देख लीजिए, एक चीनी मिल है हसनपुर में, दूसरा चीनी मिल समस्तीपुर हेडक्वार्टर में था, शहर के बीचों बीच था। लेकिन सर हम लोगों ने काफ़ी मांग किया, सरकार से कहा कि आप चीनी मिल इस उद्योग को चालू कीजिए। यहाँ के लोग उसमें लगे हुए थे और वैल्यूएबल जगह पे है। सरकार ने उनको चालू करने के बजाय औने पौने दाम पे बेच देने का काम किया। और उसी तरह जूट मिल है, जूट मिल पे भी यहाँ कपास की खेती नहीं हो रही है। किसान माइग्रेट करके अपने फार्मिंग को कैश क्रॉप में ले गए और उन्होंने सब्जी की खेती शुरू कर दिया, तंबाकू की खेती को करना शुरू कर दिया। उनको थोड़ा बहुत उसी में लाभ मिल जा रहा है। दूसरी ओर जेडीयू नेताओं का दावा है कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ बिहार औद्योगिक तरक्की की राह पर है। उनका मानना है कि नए उद्योग लगाने के लिए माहौल अनुकूल है और इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पहले तो गुजरा हुआ बिहार था, बिगड़ा हुआ बिहार था, लूटा हुआ बिहार था, कुछ था ही नहीं। तो पहले तो उसको सुधारने की जरूरत था। तो अब उसको सुधार करके जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में रोड, सड़क, पुल पुलियाएं, बड़े बड़े जो यातायात था उसको बना करके अब यातायात जब बहाल हो गया तो बहुत विकास हो गया। तो पहले तो विकास करने का मुख्य मुद्दा है कि पहले यातायात होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। तो ये सब हो गया है। तो अब जो आगे जो वक्त है उसमें रोजगार के लिए फैक्ट्री भी खुलेगी। बहुत सारे फैक्ट्री का जो है लोग आ रहे हैं, बाहर से व्यवसायी लोग आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक हो रहा है तो ऑटोमेटिक है यहाँ फैक्ट्री खोलेगा, बाहर के लोग आकर के यहाँ रोजगार लगाएंगे। यहाँ के लोग जो है उसमें जो नौकरी करना चाहेंगे नौकरी करेंगे। वैसे हमारी सरकार ही डायरेक्ट जो है 1 करोड़ अगली वित्तीय वर्ष में जो है 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगी। समस्तीपुर जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा।